जियपजु होय अधिकार तो विचार कीजे। लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय। उत चल जात इन्हें कैसे कै संभारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निबारिये। मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी। मन आप बसे जामे ताही कैसे के विसारिये। तो बच्चों यहाँ पर जो है गोपियाँ जो है निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हुए उद्धव से कहती हैं कि या पहले माने देख लो। निर्धार्य माने होता है निर्धारण कर लिया जाए, यानी निश्चित कर लिया जाए। और श्रवण माने होता है श्रवण या कान पर। और बस पर माने दूसरे, बस माने अधीन, दूसरे के अधीन। किसके? श्री कृष्ण के अधीन। उतय चली जात यानी उधर, उतय माने उधर, अर्थात श्री कृष्ण की ओर चले जाते हैं। कैसे कै किस तरह। संभारिये माने संभाला जाए। निर्धार्य माने निर्धारित किया जाए, रोका जाए। दीजिए विसार, विसार माने भुला दीजिए। जामे माने जिसमें। तो यहाँ पर गोपिकाएं, राधा, ये सब जो है उद्धव जी से कहती हैं कि उद्धव समझाने आए थे कि कृष्ण जी को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की आराधना करो। तो वही गोपिकाएं कह रहे हैं कि हम निर्गुण के विषय में नहीं जानते हैं, हम तो सगुण श्री कृष्ण के ही विषय में जानते हैं। तो यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं कि जियपै जो हो अधिकार तो विचार कीजिए। हे उद्धव, आपने हमें निर्गुण ब्रह्म के बारे में एक लंबा भाषण सुना दिया है। इस विषय में हमारा ये कहना है कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार होता, जी माने मन है ना, अगर हमारा अधिकार हमारे मन पर होता तो हम आपकी बातों पर अवश्य ही विचार कीजिए, यानी विचार करती। और लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। और देखो भाई, हम जो है लोक लाज यानी सांसारिक लज्जा, संसार में जो लज्जा और शर्म होती है वो सांसारिक लज्जा, और भलो बुरो भलाई और बुराई पर भी भले निर्धारिये। भले माने अच्छी तरह सोच विचार करती है। और नयन श्रवण कर पग, नयन माने नेत्र, और श्रवण माने श्रवण कान, और कर माने हाथ, पग माने पैर। आदि सभी इंद्रियां, ये सब इंद्रियां हैं, आदि सभी इंद्रियां सब परबस भय दूसरे के अधीन, अर्थात श्री कृष्ण के अधीन हो गए, है ना। और ये इंद्रियां और उतय चली जात इन्हें कैसे कै संभारिये। और ये इंद्रियां बार बार उनकी ओर ही चली जाती हैं, कृष्ण की ओर। और फिर बताइए कि इन्हें कैसे संभाला जाए। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम। भारतेंदु जी कहते हैं कि गोपियों ने पुनः कहा कि हे उद्धव, हम तो पूरी तरह से पराई हो गई हूँ, दूसरे भगवान कृष्ण की हो चुकी हूँ। और इन्हें ज्ञान कहो कैसे के निवारिये। और जो है श्री कृष्ण की मैं पूरी तरह से हूँ, फिर बताइए तो सही, हमें ज्ञान की बात कह कर आप हमें उनसे, भगवान कृष्ण से दूरी यानी विमुख कैसे कर सकते हो, उनसे दूर कैसे कर सकते हो। ये गलत बात है। आप हमें डिस्टर्ब मत करो, हम भगवान कृष्ण की हैं, रहूँगी और सदा रहती हूँ। और हरिचंद भाई सब भांति सो पराई हम। इन्हें ज्ञान कहो कैसे कह निवारिये। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसारी। जो हमारे मन में रहता है, जो हमारे मन में रहता हो, उसे तो भूला भी जा सकता है, किंतु जिसमें जाकर हमारा मन निवास करता है, यानी कहने का मतलब मन में राही
जो ताहि दीजिए विसारी। हमारे मन में जो है ना, यहाँ पर गोपिकाएं ये कहना चाहती हैं कि जो हमारे मन में रहता हो उसे तो भूला भी जा सकता है, किंतु जिसमें जाकर हमारा मन निवास करता है, हमारा ही मन जा कर के उसमें निवास करता है, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। भाई कहने का मतलब मन में रहे जो ताई दीजिए विसारी। अगर हमारे मन में जो है उसको तो हम भुला दूंगी, लेकिन मन आपे बसे, मन खुद जा कर के भगवान कृष्ण पर बसता है, मन खुद जा कर के भगवान कृष्ण पर बसता है, तो ताई कैसे के विसारिए। तो हमारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है खुद, तो हम उन्हें किसी प्रकार भी नहीं भुला सकती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य समर्पण भाव, उनकी तर्क शक्ति का कवि ने यहाँ कुशलता से सजीव चित्रण किया है। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, छंद कवित्व है, अलंकार अनुप्रास है। और एक जगह और भी लिखा है सूरदास ने, भाव साम्य में हम लिख सकते हैं कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतिया सुनि रूखी। तो बच्चों यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की आराधना की अवहेलना की गई है गोपियों के माध्यम से, और भगवान कृष्ण यानी सगुण ब्रह्म की आराधना पर जोर दिया है सूरदास ने गोपियों के माध्यम से। धन्यवाद। वीडियो नई पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना और अच्छे से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।